ये जी, ये गेटवे ऑफ होटल है सर। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, अदर सर्विसेज, डे एंड प्रोसेस और इम्पोर्ट स्टॉक आइटम्स, ये 5 ऑप्शंस दिया हुआ है। होटल पार्ट जो है वो कंप्लीट रूम से रिलेटेड है, रूम्स के चेक इन चेकआउट वगैरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स जो है वो टेबल्स के केओटी वगैरह वो सब यहाँ पर होते हैं। देन अदर सर्विसेज, लॉजिंग और डाइनिंग के अलावा कुछ और सर्विसेज जैसे हम देते हैं तो अदर सर्विसेज में मैनेज कर सकते हैं। देन है डे एंड प्रोसेस, जो नाइट ऑडिट के लिए होता है सब। जो भी डे एंड होता है वो उसके ये प्रोसेस करने से क्या वो नेक्स्ट डेट पे टैली का डेट जाता है। देन इम्पोर्ट स्टॉक आइटम्स दिया है, कोई भी आइटम्स वगैरह को आपको इम्पोर्ट करना है एक्सेल के थ्रू, तो उसके लिए। तो मैं होटल से स्टार्ट करती हूँ। इसमें तो कुछ मास्टर्स हमको क्रिएट करना था, जैसे मैंने बताया, रूम कैटेगरी, फ्लोर मास्टर्स, रूम नंबर्स, टैरिफ्स जो भी होंगे, उसके बाद आईडी प्रूफ, रिलेशन मास्टर्स, ये सारे आप बना सकते हैं सर। इसके बाद कंपनी लेजर्स हैं। कंपनी लेजर्स में जिसका भी हम बी टू बी इनवॉइसिंग करते हैं या फिर क्रेडिट पे हमारा बिलिंग होता है, तो उसके लिए हम लेजर मास्टर्स यहाँ पर बना सकते हैं सर। देन नेक्स्ट आते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। ट्रांजैक्शंस आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर हमने एक डैशबोर्ड दिया हुआ है, रूम डैशबोर्ड, रूम व्यू, वो यहाँ से भी आपको पूरा कंप्लीट रूम नंबर्स और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिखेगा। और इसमें हम कलर वाइज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रूम की क्या स्टेटस है। यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कि ब्लू कलर है तो यानी कि ये रूम वेकेंट है, रेड है तो ऑक्यूपाइड है। तो अभी मैंने 101 पे एक चेक इन किया था सर, मैं एक बार चेक इन करके दिखा देती हूँ आपको। ये चेक इन था। जो भी इंफॉर्मेशन हम जनरली लेते हैं वो सब यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे। और गेस्ट आईडी प्रूफ के डिटेल्स भी नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर हम चाहो तो इमेजेस भी स्कैन कॉपी अटैच कर सकते हैं सब, गेस्ट का इमेज और आईडी प्रूफ का इमेज। तो ये आपका चेक इन कंप्लीट हो गया था। देन आफ्टर चेक इन ये रूम जो है वो ऑक्यूपाइड दिख रहा था रेड कलर में, और उसके इंफॉर्मेशन जो है वो रूम इन्फो में आपको साइड में दिख रहा है। अब यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल लेजर अकाउंट चेक करते हैं वैसे ही यहाँ पर गेस्ट अकाउंट हम जाके चेक कर सकते हैं कि अभी तक का इनका अकाउंट में कितना पोस्ट हुआ है। वो इंक्लूडिंग टैरिफ, सर्विसेज वगैरह हर चीज आपको यहीं से मिल जाएगा सर। तो आप गेस्ट अकाउंट में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे रूम टैरिफ का दिखा रहा है 3000 रुपीज। अब इसके बाद जैसे मुझे कोई रूम सर्विसेज देने हैं तो यहाँ पर मैं रूम सर्विस ऑप्शन में जाऊंगी। या अदर देन फूड है, जो डाइनिंग है उसको छोड़ के कोई सर्विसेज आपको देना है, जैसे लॉन्ड्री वगैरह का देना है या कुछ अदर चार्जेस आपको लेने हैं, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं सब। जैसे क्लॉथ प्रेसिंग हो गया, या इसका मैं ऐड करती हूँ लाइक 200 रुपीज। आपका अमाउंट में 200 रुपीज डालने कोई रिमार्क है तो आप डाल के इसको सेव कर दीजिए। तो ये जाके आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। इसी तरीके से कोई और सर्विसेज आपको देने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं सर। इसके बाद फिर रूम शिफ्टिंग है। रूम शिफ्टिंग मीन्स जैसे आपको ये रूम पसंद नहीं आया कोई रीजन से, तो दूसरे रूम में आपको शिफ्ट होना है, तो रूम शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस रूम का डिटेल्स आपको दिख जाएगा कि कौन सा कैटेगरी क्या है, ऑक्यूपेंसी क्या है और उसका टेरिफ क्या है। और फिर आपको जिस रूम में शिफ्ट होना है उसका कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके अवेलेबल रूम्स जो हैं वो लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। ऑक्यूपेंसी आप सेलेक्ट करेंगे और जो भी अमाउंट आपको लेना है वो यहाँ अमाउंट फील्ड में डाल देंगे सर। तो आप जब इसको सेव करेंगे तो आपके पास मैसेज आता है कि डू यू वांट टू पोस्ट बोथ रूम चार्जेस, मतलब क्या आपको दोनों रूम के चार्जेस लगाने हैं या फिर एक रूम का करना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यस नो कर देंगे तो वो आप इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं सब। तो ये रूम शिफ्टिंग इस तरीके से काम करते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बार फूड चार्जेस को कैसे रूम में ट्रांसफर करने हैं वो एक बार दिखा देती हूँ। हम आते हैं फूड एंड बेवरेजेस के रूम ऑप्शन में। ये रूम में जब जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी रूम्स हैं हमारे पास वो शो होते हैं सब। ये आपको जो भी रूम्स हैं हमारे वो शो हो रहे हैं, और यहाँ से ये समझ में आता है कि रेड है मतलब ऑक्यूपाइड रूम्स हैं,
और जो ऑक्यूपाइड रूम्स हैं वहीं से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं। तो 101 से जैसे कोई ऑर्डर आता है तो हम इस पे एंटर करते हैं, तो यहाँ से न्यू केओटी हम बना सकते हैं सर। ये न्यू केओटी में जाएंगे तो टाइप रूम दिखाता है, रूम नंबर आता है, गेस्ट का नाम भी आ जाता है। अब यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शंस में आपके पास जो मेनू है, रेस्टोरेंट के आइटम्स के मेनू आते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि गेस्ट को क्या क्या आइटम्स चाहिए। तो वो जो भी आइटम्स बताते हैं आप क्वांटिटी डाल देंगे और रेट तो बाय डिफॉल्ट वो आपके प्राइसेस से पिक कर लेता है। तो इस तरीके से आप एक केओटी क्रिएट कर सकते हैं सर। और कुछ रिमार्क वगैरह लिखना है तो रिमार्क भी अपडेट कर सकते हैं। और ये केओटी आपकी प्रिंट होती है थर्मल प्रिंटर्स में, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, आई मीन पॉज पेपर्स पे सब। तो ये आपका केओटी प्रिंट हो जाएगा। देन आफ्टर केओटी इस रूम में आप बाकी ऑप्शंस, इस टेबल पे आप बाकी ऑप्शंस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एडिट करना है, कुछ आई मीन केओटी को कोई एडिट करनी है, क्वांटिटीज कम ज्यादा करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। एंड कैंसिल करनी है कोई आइटम्स मान लीजिए इस केओटी से, तो आप सेलेक्ट करके कैंसिल करेंगे तो वो आइटम आपका कैंसिल हो जाएगा सब। कॉम्प्लीमेंट्री करनी है कोई आइटम तो आप कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं। एंड ट्रांसफर करना है, जैसे हम एक टेबल से या एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर करना है तो वो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अब जैसे मुझे इसका बिल करनी है तो आप सिंपल मेक बिल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर ये मेक बिल पे एंटर करेंगे तो आपका बिलिंग पे चला जाएगा सर, और जो भी टैक्स वगैरह कैलकुलेट होना है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से बिल बन जाएगा। ये आपका प्रिंट फॉर्मेट है सर। रेस्टोरेंट बिल जो फर्स्ट में निकलता है वो इस फॉर्मेट पे आएगा सर। आपका लोगो वगैरह भी आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो बिल तो बन गया। अब बिल बनने के बाद क्या है सर, ये सेटलमेंट पेंडिंग में शो होता है। मतलब अब मुझे इसको ट्रांसफर करना है या फिर गेस्ट जो है वो डायरेक्ट यहीं पर कैश पे करेगा, वो आफ्टर बिलिंग आप कर सकते हैं। तो बिलिंग होने के बाद ये सेटलमेंट में शो करता है, पेंडिंग सेटलमेंट में। अब जैसे कि गेस्ट ने बोला है कि आप रूम में ट्रांसफर कर दीजिए, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो जो टाइप है वो ट्रांसफर सेलेक्ट हुआ रहता है, मोड ऑफ पेमेंट, और रूम नंबर, जीआर नंबर, अमाउंट वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जस्ट आपको इसको एंटर करना है तो ऑटोमेटिक एक जेबी एंट्री पास होती है सर। और ये जेबी सेव होने के बाद एक आपके पास मैसेज आ जाता है कि फुड चार्जेस ट्रांसफर टू रूम नंबर, जो भी रूम नंबर रहेगा वो आ जाएगा, फुड चार्जेस ट्रांसफर टू रूम नंबर 101। अब मैं जब गेस्ट अकाउंट जाके चेक करती हूँ 101 में, तो ये 100 रुपीज जाके वो गेस्ट अकाउंट में ऐड हो जाएगा सर। तो इस तरीके से हम फूड सर्विसेज को रूम में ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार गेस्ट अकाउंट चेक करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड सर। हेलो। ओके सर। अब जैसे मैंने 101 पे आके एक बार गेस्ट अकाउंट चेक किया, ये सिस्टम आपकी सिस्टम से आ रहा है क्या मैम, की आवाज जो आ रही है? क्या सर? आवाज किस टाइप का आवाज है सर? कुछ बच्चे वाला आवाज है क्या?
चलो आप कंटिन्यू करो। ओके। ये यहाँ पर देखिए सर, ये फूड चार्जेस जो है वो 100 रुपीज़ इनके अकाउंट में आके ऐड हो गया है। ओके। अब जैसे मान लीजिए कुछ एडवांस पेमेंट ये करते हैं तो सिंपली हम एडवांस रिसिप्ट में जाके इनका एडवांस ले सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने कैश पेमेंट किया, 1000 रुपीज़ एज एन एडवांस किया, तो यहाँ पर एडवांस रिसिप्ट एक एंट्री क्रिएट हो जाएगी 1000 रुपीज़ की। ठीक है, वो अकाउंट में -1000 आपका एज एन एडवांस शो करेगा। अब जैसे हमको बिलिंग करना है, तो बिलिंग के पहले हमने ऑप्शन दिया है चेकआउट एंड चेकआउट रेडी का। चेकआउट रेडी मतलब जो भी हाउस कीपिंग वाले हैं वो एक बार अपना रूम को चेक करके अपना स्टेटस अपडेट कर देंगे। तो ये अपडेट होने के बाद वो आपको बिलिंग के लिए अलाउ करते हैं। देन हम आते हैं चेकआउट एंड बिलिंग में। यहाँ पर जो भी रिमार्क आया है हाउसकीपिंग से वो आपको शो होगा। आपको कंटिन्यू करनी है तो आप एंटर करेंगे, ऑल्ट सी करने से आपका चेकआउट होता है सर। वहाँ पे आपका मैसेज दिखा रहा है प्रेस ऑल्ट सी फॉर चेकआउट। मैसेज आ गया है आपके पास, चेकआउट कंप्लीट सक्सेसफुल है। आप इसको एंटर करेंगे तो प्रोसीड फॉर बिलिंग का ऑप्शन आता है। आप इसको यस करेंगे तो आप डायरेक्ट ये आपको बिलिंग स्क्रीन में लेके जाएगा। तो जो भी चार्जेस आपने ऐड किया है वो सारा कुछ ऑटोमेटिक ट्रैक होकर यहाँ पर आ जाएगा सर। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, जो भी सर्विसेज आई मीन रूम टैरिफ और ये सब हमने दिया था वो ऑटो कैलकुलेट होके यहाँ आ गया है। और नीचे देखिएगा लेस एडवांस में आपको जो आपने एडवांस पेमेंट लिया था वो भी माइनस होके आपका टोटल बिलिंग अमाउंट दिखा रहा है, नेट पेएबल अमाउंट। ठीक है, ये जस्ट आप एंटर करके इसको सेव कर देंगे तो आपका बिल सेव हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन हमने ऐसा भी दिया है कि सेपरेट बिलिंग का, जैसे स्प्लिट बिल होता है, कई गेस्ट बोलते हैं कि हमको फूड का अलग चाहिए या फिर कई जगहों पर बार होता है तो बार का सेपरेट चाहिए, तो वो ऑप्शन भी है, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल बिल निकलेगा सर। और ये प्रीव्यू है, ये A4 में निकलता है, जो भी रूम के बिल्स निकलते हैं सर वो हमारे A4 में प्रिंट होते हैं। जो भी सर्विसेज वगैरह हैं वो आपके इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा और एडवांस भी आपका लेस हो जाएगा। रिसिप्ट नंबर भी आप चाहो तो बिल में प्रिंट कर सकते हैं कि इस रिसिप्ट के अगेंस्ट में ये एडवांस आपका लेस हुआ है करके। तो ये आपका बिल का फॉर्मेट है सर। देन आफ्टर बिलिंग जो है वो आपके पेंडिंग सेटलमेंट में शो होता है, जो हम लोग रेस्टोरेंट में भी मैंने दिखाया। अब उसके बाद सेटलमेंट आप कर सकते हैं, वो कैश में है, कार्ड में है, जो भी आपने अगर बिलिंग टाइम को सेलेक्ट किया है तो वो वहाँ पर ऑटो सेट हो जाता है। हाँ, यहाँ पे देखिए सर, पेंडिंग फॉर सेटलमेंट पेंडिंग में दिखा रहा है। ये 101 रूम का हमने बिल बनाया था 2660 का। अब मोड ऑफ पेमेंट में जैसे कैश आपका सेलेक्टेड है क्योंकि बिल टाइम पे हमने सेलेक्ट किया था। तो आप क्या स्टैंडर्ड कितना है समझ लीजिए, कस्टमर आपको 3000 रुपीज़ पे करता है तो आपको रिफंड जो भी करना है वो अमाउंट आ जाएगा और इसकी एक रिसिप्ट एंट्री यहाँ से जनरेट हो जाएगी सर। तो ये आपका प्रोसेस है चेक इन से लेके चेकआउट, बिलिंग और फिर उसके सेटलमेंट का सब। अब इसके बाद फिर रिपोर्टिंग्स है। रिपोर्टिंग्स में चेक इन से रिलेटेड, चेकआउट रिलेटेड और बिलिंग्स वगैरह ये सारे रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको रिपोर्ट पार्ट में मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, डेली रिपोर्ट्स में है रूम स्टेटस, एक्सपेक्टेड अराइवल डिपार्चर रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट है, और जब हम कोई नाइट ऑडिट करते हैं तो किस किस रूम का क्या क्या रेट्स पोस्ट हुए हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। देन फिर एडवांस बुकिंग, चेक इन रिपोर्ट, चेकआउट, बिलिंग रजिस्टर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और फिर MIS रिपोर्ट्स हैं। MIS रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं रेवेन्यू रजिस्टर, कैशियर रिपोर्ट, सेटलमेंट समरी, और ये ट्रांसफर वर्सेस रूम बिलिंग, रेस्टोरेंट बिल वर्सेस सेटलमेंट।
ये सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सर। तो ये आपका लॉजिंग पार्ट है, होटल के पार्ट है। देन हम नेक्स्ट आते हैं रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में भी हमको कुछ मास्टर्स पहले क्रिएट करने, जैसे हम वहाँ पे रूम नंबर्स क्रिएट किए थे, वैसे ही यहाँ हम टेबल मास्टर्स क्रिएट करते हैं सर। जो भी आपके टेबल्स होंगे वो आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। और इसमें हम नॉट ओनली रेस्टोरेंट, आप अलग अलग व्यू मैनेज कर सकते हैं। जैसे कुछ आपके ऑनलाइन फूड्स होते हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह में भी है, आपके यहाँ बार भी है, आपके यहाँ कोई और चाइनीज फूड कोर्ट्स वगैरह इस टाइप के अलग अलग हैं। तो आप मैक्सिमम 7 व्यूज बना के इसको मैनेज कर सकते हैं सर। तो ये टेबल मास्टर्स के बाद वेटर मास्टर्स आप बना सकते हैं। जो जो वेटर्स आपके यहाँ काम करते हैं, आप वेटर मास्टर्स क्रिएट कर सकते हो। देन नेक्स्ट मैं व्यू में आती हूँ, जैसे कि रेस्टोरेंट व्यू मैंने एक बताया, मतलब ये एक कंप्लीट रेस्टोरेंट का डैशबोर्ड हो जाएगा। उसके अंदर जो भी टेबल्स होंगे वो शो होंगे। वैसे ही आपके यहाँ सपोज बार है, तो आप बार व्यू में जाके ये बार का आपका ओपन होगा व्यू, उसके अंदर जो टेबल्स हैं वो शो होंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग व्यू वाइज मैनेज कर सकते हैं। अभी जैसे ये रेस्टोरेंट का दिखा रहा है, इसके अंदर जो टेबल्स बनाए हैं ये सारे कुछ ऑक्यूपाइड हैं। अब जैसे टेबल नंबर 5 पे आपका कोई गेस्ट आता है, तो आपको उसका केओटी बनाना है, जो प्रोसेस अभी हमने रूम के लिए किया था, बाकी सारा कुछ सेम प्रोसेस है सब। तो इसमें बस ये एक है कि आप नॉट ओनली रेस्टोरेंट, आप इसके अलावा भी बहुत अलग अलग व्यूज को मैनेज कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी रिपोर्ट्स आपको जनरेट हो जाएंगे, अलग अलग व्यू वाइज आपको रिपोर्टिंग देखनी है तो वो आपको मिल जाएगा सब। और इसमें है रिसिप्ट वर्सेस केओटी, जो कि हम हर एक केओटी के अगेंस्ट कितना रिसीव किए वो है। केओटी लॉग रजिस्टर्स आपका मिल जाएगा कि पर डे वाइज आपने कितने केओटीज बनाए, इसका एक लॉग जनरेट होता है। देन व्यू वाइज सेल्स रजिस्टर है, ग्रुप वाइज सेल्स है, क्योंकि जनरली आइटम्स में हमारे अलग अलग ग्रुपिंग्स होते हैं, जैसे बेवरेजेस होते हैं, मेन कोर्स होता है, ऐसे अलग अलग ग्रुप वाइज आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। बिलिंग रजिस्टर्स हैं, आपके डे बेसिस पे कितने आपके बिलिंग्स हुए हैं, और उसका टैक्स अमाउंट कितना है, और उसका आई मीन पेमेंट कैसे आया है, मोड ऑफ पेमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे फिल्टर ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो आप फिल्टर करके देख सकते हैं सब। देन इसके बाद वेटर परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, देन टेबल बुकिंग रजिस्टर है, सेल्स रजिस्टर है, और स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। आप चाहो तो केवाईसी रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जैसे आपको कुछ ऑफर्स हैं आपके रेस्टोरेंट में, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह आपको इन्फॉर्म करनी है, तो इसमें एसएमएस फैसिलिटी भी दिया हुआ है। आप थ्रू एसएमएस आप अपने गेस्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं सर। तो ये आपका रेस्टोरेंट पार्ट है। देन अदर सर्विसेज में जैसे आप वाउचर बना सकते हैं, लाइक आपके यहाँ स्पा सैलून है, या फिर कुछ और सर्विसेज आप लोग देते हैं, तो इंडिविजुअल एक वाउचर टाइप बना के आप उसके अंदर उसकी बिलिंग कर सकते हैं सर। देन नेक्स्ट है डे एंड प्रोसेस। डे एंड प्रोसेस क्या होता है, हर डे मतलब हर दिन आपका जब कंप्लीट होता है रात के 12 बजे 1 बजे, आप एक डे एंड करते हैं, रिमार्क आप देंगे तो आपका डे एंड होगा। और इसमें एक चीज है कि अगर कोई भी आपका बिल पेंडिंग है, सेटलमेंट पेंडिंग है, तो ये आपको डे एंड के लिए अलाउ नहीं करता है। तो आप यहाँ से F5 करके पेंडिंग लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या मेरा पेंडिंग है करके। तो आपको पेंडिंग लिस्ट में बता देता है कि ये बिल्स पेंडिंग है, ये केओटीज पेंडिंग है, ये सेटलमेंट्स पेंडिंग है। तो जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तो ये आगे के डे एंड के लिए आपको अलाउ नहीं करता है ऐसा। तो इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा। फिर इसके बाद इंपोर्ट स्टॉक आइटम्स तो मैंने बता ही दिया था। और ये नॉर्मल टैली है सर, गेटवे ऑफ टैली, जो अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप आइडिया होगा इसका। तो ये है सर कंप्लीट हमारा होटल मॉड्यूल। जिग्नेश जी। यस 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 ओके। सर, और कोई क्वेरी है? हाँ। मैडम, कोई इसमें रूम्स वगैरह की कोई लिमिट है कि इससे इतने मैक्सिमम इतने क्रिएट कर सकते हैं? लिमिट तो मतलब देखिए सर, एक्चुअली जो डैशबोर्ड है, हमने डैशबोर्ड इतना दिया है एक स्क्रीन में जितना मतलब मैनेज हो पाएगा। 100 का तो अभी हमने ऑप्शन दिया है सर। अच्छा, 100 रूम्स तक है। हाँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता उससे ज्यादा तो हो पाएगा, तो हमने ठीक है, 100 का ऑप्शन दिया है सर। ठीक है। जी। ठीक है, तो
ठीक हाँ है। ठीक है, इसमें दोनों चीजें मैनेज हो जाएंगी। आ, दोनों चीज मतलब सर? हाँ मतलब ये अपना होटल का भी हो जाएगा, रेस्टोरेंट का भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, दोनों है सर, हमारे पास दोनों है, मतलब लॉज रेस्टोरेंट कंबाइंड भी है, या फिर सिर्फ हम्म। लॉजिंग चाहिए वो भी है, या सिर्फ रेस्टोरेंट चाहिए वो भी है। तो सिर्फ लॉजिंग में क्या है, ये रेस्टोरेंट वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ रूम हम्म। से रिलेटेड वाली मिलेंगे आपको। और ओनली रेस्टोरेंट में फिर वो लॉजिंग वाला पार्ट नहीं आएगा सर, रूम से रिलेटेड कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगा, ये कंबाइंड है तो दोनों मिलेंगे सर। ओके। अच्छा, रूम सर्विसेज का अलग है वो, अच्छा जो रूम सर्विसेज होंगे। जी, रूम सर्विसेज तो वो तब मिलेगा जब आप रेस्टोरेंट भी लेते हैं। अच्छा अगर ठीक है, सिर्फ लॉजिंग है तो उसमें फूड वाला पार्ट नहीं रहेगा सर, ओनली चेक इन ठीक चेकआउट वो सारे मिलेंगे। ठीक। जी, तो ये है मैम सब, बाकी कुछ? जी, हाँ क्या कह रही हो? नहीं बाकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को बता सकते हैं कि ये हमको चाहिए एडिशनल, या फिर आप जीपीएस सर से भी डिस्कस कर सकते हैं सर। ये मैम अभी अपना मतलब कौन कौन से होटल्स में चल रहा है अभी अपना? ये तो बहुत जगह चल रहे हैं सर, बहुत जगह मैं चल रहा है ये। सर। 100 हाँ, प्लस होटल्स में हमने ऑलरेडी किया है, रेस्टोरेंट में किया हुआ है। मतलब ये पूरा टेस्टेड प्रोडक्ट है सर अपना। ओके, नहीं जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे है ना, अभी जैसे आप ओपन करें कुछ करें उसके अंदर थोड़ा ना मतलब टैली स्लो हो जाता है। मैं कह रहा हूँ बाद में अगर डाटाबेस हमारा थोड़ा अच्छे लेवल पे हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वो बिल्कुल ही डाउन नहीं हो जाए। नहीं, वैसा नहीं होता है, क्योंकि अभी मेरे पास एक कस्टमर है और मैं अभी नाम नहीं लूंगा। वो बेसिकली हम्म। कस्टमर का मतलब एज अ रेस्टोरेंट बिजनेस आप देखेंगे तो बहुत सारे मतलब आते जाते हैं, मतलब यूजर्स बेसिकली आप देखोगे ना, तो ऐसे बहुत हम्म। सारे दिन में लोग आते हैं, खाना खाते हैं और जाते हैं, तो मतलब 1% भी आपको लगेगा नहीं स्लो हुआ।